पिछले सुंदरकांड के अध्याय के क्रम में हम लोगों ने हनुमान जी का लंका गमन देखा। लंका में निशाचरी लंकनी का उद्धार देखा। दशानन के घर में जाकर सीता जी की खोज देखी, परंतु हनुमान जी को सीता जी कहीं नहीं दिखाई दी। फिर एक ऐसा स्थान दिखाई दिया जहां पर राक्षसों के निवास स्थान से कुछ भिन्न स्थान था वो। तो तुलसीदास जी वर्णन करते हैं उस स्थान का। रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाय, नव तुलसी का वृंद तहाँ देखी हर्ष कपीराय। लंका निशाचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। श्री राम जी के धनुष बाण से अंकित उस सुंदर मंदिर की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। वहां तुलसी के नवीन वृक्ष समूहों को देखकर हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और मनी मन सोचने लगे, लंका निशाचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। मन महु तरक करे कपिलागा, तेहि समय विभीषण जागा। राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हर्षि कपि सज्जन चीन्हा। एहि सन हटि करि हऊँ पहिचानी, साधु ते होई न कारज हानि। विप्र रूप धरि वचन सुहाए, सुनि हनुमंत सुनत विभीषण उठित आए। विप्र रूप धरि वचन सुहाए, सुनत विभीषण उठित आए। करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहूँ निज कथा सुनाई। कि तुम हरि दासन महु कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम चरण अनुरागी, आयहूँ मोहि करन बड़ भागी। हनुमान जी मनी मन तर्क करते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं। लंका में तो राक्षस समूह का निवास है, यहाँ सज्जन का वास कहाँ है। इस प्रकार मन में हनुमान जी तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जागे। उन्होंने राम राम का स्मरण किया। सुनते ही हनुमान जी प्रसन्न हुए और हनुमान जी जान गए कि यह कोई सज्जन है। उन्होंने सोचा कि इनसे हट करके परिचय करूंगा, साधु जन से कार्य की हानि नहीं होती है। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने वचन सुनाया। सुनते ही विभीषण उठकर वहां पर आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा, हे विप्र, अपनी कथा समझा कर कहिए। आप क्या हरि भक्तों में से कोई है? क्योंकि मेरे हृदय में बहुत प्रीति उत्पन्न हो रही है, अथवा श्री राम जी के चरणों से कोई प्रेमी है जो मुझे बड़भागी करने आए हैं। तब हनुमंत कही
सब राम कथा निज नाम। सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिरी गुण ग्राम। मगन सुमिरी गुण ग्राम। सुनहु पवन सुत रानी हमारी, जिमि दसननि महु जीभ विचारी। तात कहूँ मोहि जानिय नाथा, करिहहि कृपा भानुकुल नाथा। तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जो रघुवीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि दरसु हटि दीना। सुनहु विभीषण प्रभु कै रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। कहहु कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधिहीना। प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अचिर बिहारी। तब हनुमान जी ने सब राम कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूह स्मरण कर दोनों के मन प्रेम मग्न हो गए। दोनों ही राम भक्त हैं। विभीषण बोले, हे पवन पुत्र हनुमान जी, यहाँ हमारा रहना ऐसे है जैसे दांतों के बिचारी जीभ रहती है। हे तात, मुझे अनाथ जानकर क्या कभी श्री राम जी मुझ पर कृपा करेंगे? मुझे अपने सम्मुख अपने चरण में स्थान देंगे? मेरा तमोगुणी शरीर है, राक्षसों के घर मेरा जन्म हुआ है, मेरे पास साधन भी नहीं है, मन में श्री राम जी के चरणों में प्रीति भी नहीं है। परंतु हे हनुमान जी, अब मुझे विश्वास हुआ कि श्री हरि की कृपा से बिना संत का मिलना संभव नहीं है। जब तक श्री हरि का कृपा ना हो तब तक किसी संत से भेंट नहीं हो सकती। जब श्री राम जी की कृपा है तभी तो आपने हट करके मुझे दर्शन दिए हैं। यह सुनकर हनुमान जी ने कहा, विभीषण सुनो, प्रभु राम जी की यह रीति है कि वे अपने भक्त पर सदा प्रीति रखते हैं। कहो तो मैं ही कौन सा बड़ा कुलीन हूं। हनुमान जी ने अपना परिचय दिया कि मैं ही वानर समूह से संबंधित हूं, जाति का चंचल बंदर सब प्रकार से हीन हूं। प्रातः काल जो मेरा नाम लेता है उसे भोजन भी नहीं मिलता है। स्वभावता मैं कुलीन व्यक्ति हूं, अति पिछड़ा हूं, परंतु राम का भक्त हूं। हे मित्र सुनो, ऐसा तो अधम हूं किंतु मुझ पर भी श्री रामचंद्र जी ने कृपा कर रखी है। प्रभु के गुणों का स्मरण कर दोनों की आंखों में आंसू भर आए। असमय अदम सखा सुनो, मोह पर रघुबीर, कीनी कृपा सुमिरी गुण, भले विलोचन
जानत हुअस स्वामी बेसारी, फिरहि ते काहे ना होहि दुखारी। एहि विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। पुनि सब कथा विभीषण कही, जेहि विधि जनक सुता तह रही। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखी चहु जानकी माता। जुगति विभीषण सकल सुनाई, चलऊ पवन सुत विदा कराई। धरि सोई रूप गयऊ पुनीत हवा, बनय शोक सीता रह जहवा। यहाँ पर सीता से हनुमान जी का मिलन होता है। हनुमान जी मन से दर्शन करते हैं, हृदय से दर्शन करते हैं। देखी मन ही मन कीन प्रणामा, बैठी बीती जात निसी जामा। कृष तनु शीस जटा एक बैनी, कृष तनु शीस जटा एक बैनी। जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। निज पद नयन दिए, निज पद नयन दिए। मन राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत। देखी जानकी दीन। तो सुंदरकांड के इस अध्याय के क्रम में हनुमान जी का भेंट लंका में निवास कर रहे एक सज्जन संत विभीषण से होता है। दोनों ही राम भक्त का मिलन होता है। दोनों ही सत्संग की बातें करते हैं, अपनी विवशता बताते हैं, अपना परिचय देते हैं और उनका परिचय केवल राम भक्त के रूप में ही सम्मुख आता है। रामचंद्र जी के कार्य के अनुसार हनुमान जी ने विभीषण से सीता माता का पता लगाया। वह स्थान जाना जहां पर रावण ने सीता को रखा था। अशोक वाटिका का स्थान का पता लगाकर हनुमान जी ने पुनः अति लघु रूप धर के माता सीता के सम्मुख मन ही मन माता सीता से दर्शन करके प्रणाम किया और उसी अशोक वाटिका के एक पल्लव में एक डाली पर जाकर बैठ गए। आगे के क्रम में हम लोग सीता माता और हनुमान जी की भेंट का प्रसंग पढ़ेंगे। आइए हनुमान जी का स्मरण करते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाहीं। बोलिए
श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं पवनतनयसङ्कटहरं मङ्गलमूर्तिरूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। जय